हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ 4 डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम उन्हीं 4 मेथड्स को यूज करके डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए कि आप चाहें तो किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट आपको वही मेथड यूज करना है जो या तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5x + 7y = 50 एंड 7x + 5y = 46। तो ये आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली इक्वेशन आपके पास है 5x + 7y = 50। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप टेबल फॉर्म करते हैं x और y के लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन अलग अलग आपके पास हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक टेबल फॉर्म करता हूँ। तो x और y के लिए आप दो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x और y की कोई भी दो वैल्यूज, दो से ज्यादा भी पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो कि है आपके पास 5x + 7y = 50, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन को, इसमें मैं अगर y की वैल्यू को 0 पुट कर दूं तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10। कैसे मिलेगी देखिए, पुट करके देखिए। तो 5x + 7 × 0, तो 5x = 50 हो जाएगा। वहां से आप x की वैल्यू 10 लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं y की वैल्यू को 5 पुट करता हूं तो 5x + y की वैल्यू मैंने 5 रखी, तो 7 × 5 हो जाएगा आपके पास 35 और ये इक्वल टू आप लिखोगे 50। तो यहां से मिलेगा हमको 5x = 50 - 35 जो कि होता है 15 और x = हो जाएगा आपके पास 3। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 3। तो ये आपका रफ वर्क हो गया, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपके इक्वेशन 1 के लिए। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए जहां पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखिए, आप x और y में से किसी एक की वैल्यूज को ले सकते हैं और दूसरी वैल्यूज आपको इक्वेशन से मिलेंगी। तो x और y में से यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को पुट कर दें 3, तो x की वैल्यू को 3 पुट करके आपको y की वैल्यू मिलेगी। देखिए कैसे, x की वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो 7 × 3 वो हो जाएगा 21 और 21 को इधर डिवाइड करोगे तो 46 - 21 दैट इज इक्वल टू 25। तो 5y = आपको मिलेगा 25 और यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू आप -2 रखते हो, तो 7 × -2 दैट इज -14 और -14 को आप दूसरी तरफ भेजोगे 46, वो प्लस हो जाएगा 46 + 14 दैट इज 60। तो 5y = 60, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई x और y की। तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके लिए, x और y के लिए। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप इस तरीके से देखिए, एक पॉइंट आपको मिल गया 10,0, दूसरा मिल गया 3,5। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो चलिए ग्राफ में हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला पॉइंट हमारे पास था 10,0 जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, और दूसरा पॉइंट था आपके पास 3.5, तो यहाँ पे हमने वो प्लॉट किया है। उसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन देखिए, x और y की जो वैल्यू है, तो 3,5 हम प्लॉट करेंगे, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। और दूसरा है -2,12, तो -2,12 आप प्लॉट कीजिए। तो कहाँ पे है -2,12, ये हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन जाएगी और इन दोनों पॉइंट से होते हुए यहाँ पे एक लाइन जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई, ये वाली जो लाइन है ये इक्वेशन हो गई 7x + 5y = 46। उसके साथ आप इक्वेशन भी लिखोगे कि जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन के लिए है, और जो दूसरी लाइन है वो है 5x + 7y = 50 के लिए। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे x की वैल्यू हो जा रही है 3 और y की वैल्यू हो जा रही है 5। तो x = इसका मतलब x = क्या हो जाएगा
3 हमको क्या ढूंढना होता है, केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होता है, और y की वैल्यू हो गई 5। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। तो दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ध्यान रखिए, आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो वहां से हम लिख सकते हैं 3y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 2x। ये आप वैल्यू पुट कर सकते हो 3y की, और यू कैन से y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 9 माइनस 2x बाई 3। तो ये आपने पुट की y की वैल्यू। तो आप y की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने y की वैल्यू पुट की, और अब इस वैल्यू को हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये आप लिख लीजिए जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जो y की वैल्यू आई है, कहाँ से आई है, इक्वेशन 1 से। इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो थी आपके पास, दैट इज 3x प्लस 4y। y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 9 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू हम रखते हैं कितना, 5। अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल हो गई। यहाँ पे आपके पास अब 2 वेरिएबल नहीं है। आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे जो 3 है इसको आपको दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जबकि आप पूरे सबके डिनोमिनेटर में नहीं लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बन जाएगा 9x। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 8x, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5। और अब आप 3 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास 9x माइनस 8x। देखिए तो 9x माइनस 8x ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 36 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15। तो इसको आपने इजीली सॉल्व कर लिया, और अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 36। तो आपको ऑलरेडी पता है 15 माइनस 36 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस 21। तो ये मिली आपको x की वैल्यू। अब y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी अभी, तो वो ये थी। हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो लास्ट में कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। x की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या थी, y इक्वल टू हमारे पास था 9 माइनस 2x। तो 2 इंटू माइनस 21 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इंटू माइनस 21, दैट इज इक्वल टू प्लस 42 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से, ध्यान रखिए 9 प्लस 42 आपके पास होता है, ये हो जाएगा y इक्वल टू 51 बाय 3, और यू कैन से y इक्वल टू 51 बाय 3 आपको ऑलरेडी पता है ये होता है 17। तो आपको यहाँ से मिली x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को मैंने किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। तो ध्यान रखिए, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना अच्छा मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते थे, और एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है, क्योंकि वो मेथड सबसे इजी मेथड होता है। तो मोस्टली हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो देखिए, एलिमिनेशन मेथड आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग मेथड होता है ये। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशंस लिखेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास
8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब आपको पता है, आपको मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड में हमारा मेन पर्पस क्या होता है, दोनों में से x या y में से किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। हम क्या करेंगे, या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे या फिर y को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन से, और एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाएंगे जिसमें केवल वेरिएबल या तो x हो या फिर y हो। तो हम यहाँ पे देखिए किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ेगा या फिर y के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना चाहते हैं या फिर y के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स को सेम बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 8 फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड क्वेश्चन में आपके पास x का कोफिशिएंट है 3। तो अब दोनों को सेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए 8 और 3 का हम एलसीएम ढूंढेंगे। 8 और 3 का एलसीएम क्या होता है, दैट इज 24। तो यहाँ पे मुझे 24 बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और सेकंड इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, और तब जाके दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 8 और 3 का जो एलसीएम है वो 24 है, तो इसीलिए हमको x के कोफिशिएंट को दोनों में 24 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख भी लोगे कि मल्टीप्लाइंग, आप ध्यान रखिए यहाँ पे आप कंप्लीट लिखिए कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/8। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 24x, बिकॉज 8 इंटू 3 24 होता है, तो 24x प्लस 5 इंटू 3 होता है आपके पास 15y इक्वल टू, ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 3 होता है 27। तो ये हो गई आपको, इसको इक्वेशन 3 हम नाम दे देते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास सेकंड, जिसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 3 ये होता है 24x, और देन आपके पास आता है 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 होता है 16y इक्वल टू, ध्यान रखिए 4 इंटू 8 ये होता है 32। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 4, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 4 को क्या करना है, एक से माइनस करना है। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 4 को माइनस कर लेते हैं इक्वेशन 3 से। तो आप देखिए 24x माइनस 24x हो जाएगा, कैंसिल, 0 हो गया। तो हमने x को एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए 15y से माइनस करेंगे किसको, 16y को। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा माइनस y इक्वल टू, यहाँ पे 27 में से 32 को माइनस करना पड़ेगा। तो 27 माइनस 32 इक्वल टू होता है आपके पास -5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इक्वल टू आ गया -5। और अब हम क्या करेंगे, अब ये y की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी में भी पुट कर लेंगे। तो ध्यान रखिए आप उस इक्वेशन में पुट कीजिए जिसमें आपके लिए कैलकुलेशन इजी है। वो थी सेकंड इक्वेशन में, दैट वाज 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या थी हमारे पास इक्वेशन 2, 3x प्लस 2y, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। यहाँ पे ध्यान रखिए y इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, नॉट -5। तो दैट इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4। और यहाँ से 3x प्लस 5 इंटू 2 आपको पता है दैट इज इक्वल टू 10 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और 4 माइनस 10 कितना होता है -6। तो यहाँ से आप 3 को लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6/3। -6/3 कितना होता है, दैट इज 2। तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2, और वो भी -2, और y की जो वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें मिल गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15/u प्लस 2/v इक्वल टू 17 एंड 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 36/5। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक्चुअली
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। ये दोनों इक्वेशंस जो है हमारे पास ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है। तो अगर आप देखें तो u और v की जो पावर है दैट इज -1, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल की पावर होती है 1। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, और वो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, आपको देखना होगा कि कैसे हम इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम अगर मान लेते हैं हम u को ले लेते हैं u इक्वल टू 1/x और 1/u इक्वल टू x, बात एक ही है। लेट 1/u इक्वल टू x, तो 1/u को हम मान लेते हैं x एंड 1/v को हम क्या मान लेते हैं 1/v इक्वल टू y। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगी। 1/u की जगह क्या आ जाएगा x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 इक्वल टू 17 एंड दूसरा हमारे पास 1/u, तो 1/u को हम क्या लिखेंगे 1x, क्योंकि 1/u को तो x है, तो x प्लस 1/v को हम क्या लिखेंगे y, तो x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 36/5। और अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हो गई, तो आप इनको नाम दे सकते हैं। ये दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हमारे पास हो गई। अब आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मान लेते हैं अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2y है और यहाँ पे y है, तो दोनों में आपको y के कोफिशिएंट को 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2। तो इक्वेशन 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ध्यान रखिए, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2। तो इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 36/5 इंटू 2 दैट इज 72/5। तो ये हो गया 72/5। और अब हमारा काम क्या होगा, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। दिस इज सपोज इक्वेशन 5, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 से हमको इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 3 और ये हमारे पास इक्वेशन 5। तो देखिए 15x माइनस 2x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13x प्लस देखिए 2y माइनस 2y, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 17 माइनस 72/5। तो 17 माइनस 72/5 ये हमारे पास बच गया। अब 3x की जो वैल्यू है 13x की जो वैल्यू है दिस इज 17 माइनस 72/5। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 13x इक्वल टू क्या है हमारे पास 17 माइनस 72/5, तो दैट इज इक्वल टू आप 17 इंटू 5 दैट इज 85 माइनस 72, तो 85 माइनस 72 ये हो जाएगा। जब आप 5 को एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो रहा है यहाँ से 13x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 85 माइनस 72, आपको ऑलरेडी पता है दैट इज 13/5। तो x की जो वैल्यू आ रही है 13x की वैल्यू 13/5 आ गई यहाँ से। और अब आप x की वैल्यू लिख लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13/5 इंटू 13। तो आप 13 से चाहें तो 13 को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, x इक्वल टू 1/5। तो x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/5। और अब x की वैल्यू मिल गई तो मैं y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखिए हमारे पास काफी इक्वेशंस यहाँ पे थी, तो हम इक्वेशन में पुट करते हैं इक्वेशन 4 में, क्योंकि इक्वेशन 4 पुट कर सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 36/5। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे किसकी, x की, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हो दैट इज इक्वल टू 1/5। तो आप पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू है 1/5 प्लस y इक्वल टू क्या था हमारे पास, इक्वल टू 36/5। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 36/5 माइनस 1/5। और आपको पता है 36/5 माइनस 1/5 दैट इज 35/5। और आप कह सकते हो
y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, y इक्वल टू 7। तो x और y दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। और अब हमको x और y की ही नहीं, मुझे तो u और v की वैल्यू पता करनी थी। तो आपको पता है आपने क्या किया था, 1/u इक्वल टू x लिया था। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। तो आपको पता है x इक्वल टू कितना है, 1/5 है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x दैट इज इक्वल टू 5। और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y दैट इज इक्वल टू 1/7, क्योंकि y की वैल्यू u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास px प्लस qy इक्वल टू दिया हुआ है p माइनस क्यू, qx माइनस py दिया है p प्लस q। तो इस इक्वेशन को आप वैसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं और p एंड q जो हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हम ट्रीट करेंगे। तो हमको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि x और y कितना आएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि आपको किसी भी मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको आप p से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड को अगर आप q से मल्टीप्लाई करोगे तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर ऐड कर दोगे दोनों इक्वेशन को। या फिर फर्स्ट को अगर आप q से मल्टीप्लाई करते हो और सेकंड को p से मल्टीप्लाई करते हो तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को। तो ये भी बहुत ईजी है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी समझ में आ जाए कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनानी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबको लेके रखना है और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या बनेगी इक्वेशन, px प्लस हमारे पास प्लस क्या है qy, और इधर जो p और q है तो क्या हो जाएगा माइनस p प्लस q इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज qx माइनस py माइनस p माइनस q इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप ध्यान से देखिए x के कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या है, तो क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बननी है। तो आपको पता है क्या करना है हमको। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने आपको समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x, फिर गैप छोड़ के हम लिखते हैं y और फिर लिखते हैं हम 1। तो x के लेफ्ट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट को छोड़ के, मतलब ये जो p और q है इसको छोड़ के y के कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, q। इसके नीचे आप क्या लिखोगे, y का दूसरा कोफिशिएंट साइन के साथ आप लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस p। उसके बाद बीच में आप क्या लिखोगे, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं c1 और c2। तो c1 की जगह पे क्या है, ये है माइनस p प्लस q, और c2 की जगह पे क्या है हमारे पास, दैट इज माइनस p माइनस q। तो माइनस p माइनस q अब यहाँ पे लिखेंगे। और y और 1 के बीच में हम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम x के कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट क्या है, x के कोफिशिएंट लिखेंगे हम, वो है p एंड q। तो यहाँ पे लिखेंगे हम p एंड q, और फिर 1 के बाद वो हम फिर से वापस लिखते हैं y के कोफिशिएंट्स। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे q एंड माइनस p। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस थी और यहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद आपको पता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए तरीका आपको ऑलरेडी पता होगा। क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप से हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इसको पहले q को माइनस p माइनस q से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस p को माइनस p प्लस q से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा q को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, q को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस p माइनस q से, देन बीच में आता है माइनस और माइनस माइनस p। तो माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस p को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, माइनस p प्लस q से। अब ये तो हो गया x का डिनोमिनेटर। अब यही इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए y के डिनोमिनेटर में आएंगे दिस इंटू दिस। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू ये y का डिनोमिनेटर हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, y के डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, y के डिनोमिनेटर में आएगा y डिवाइडेड बाय माइनस p प्लस q। तो माइनस p प्लस q इंटू, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, q के साथ, देन माइनस आएगा बीच में, देन दैट इज माइनस p माइनस q माइनस p
माइनस क्यू, तो प्लस माइनस का आप ध्यान रखेंगे कि बीच में हम माइनस करते हैं, और मल्टीप्लाई हम लेफ्ट हैंड साइड के टॉप से करेंगे, इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी माइनस क्यू को हम करेंगे पी के साथ, और लास्ट में पी इंटू माइनस पी, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू। तो इसको हम 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय, देखिए p इंटू माइनस पी, तो p इंटू माइनस पी आपको पता है दैट इज माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस क्यू इंटू क्यू दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमारे पास आता है। देन अब आपको पता है इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमको इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो जस्ट सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आता है हमारे पास। तो देखिए ये हो जाएगा x बाय, मल्टीप्लाई कीजिए आप, q इंटू माइनस पी दैट इज माइनस पी क्यू, देन q इंटू माइनस क्यू दैट इज माइनस क्यू स्क्वायर, देन माइनस पी माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो p को अंदर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस, देखिए माइनस माइनस से प्लस हो चुका था, तो p इंटू क्यू दैट इज प्लस पी क्यू। तो ये चाहो तो आप पी क्यू से पी क्यू कैंसिल कर सकते हो, इक्वल टू y के डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा, y डिवाइडेड बाय माइनस पी इंटू क्यू दैट इज माइनस पी क्यू। देन उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, q इंटू क्यू, तो q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर, देन माइनस, देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p इंटू पी दैट इज प्लस पी स्क्वायर, और लास्ट टर्म आपके पास आ रही है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो पी क्यू, तो प्लस ये हो जाएगा आपके पास पी क्यू। तो यहाँ पे भी देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी क्यू था और प्लस पी क्यू है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू देखिए 1 के डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा, इक्वल टू 1 बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको इक्वल टू हम लिख देंगे इक्वल टू 1 बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको मिल क्या रही है इक्वेशन, हमको ये इक्वेशन मिल रही है, देखिए x बाय माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि x बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहां से आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो आपके पास माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको आप RHS में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है ये तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, इक्वल टू आ गया 1। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से y को भी इक्वेट करेंगे, तो देखिए फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, y के डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, y बाय क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोल सकते हो, इक्वल टू क्या रखना है, 1 बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये इक्वल हैं दोनों के दोनों, तो मैंने आपको समझाया था ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये तीनों एक्चुअल में इक्वल होते हैं। तो एक बार आप x का जो डिनोमिनेटर है उसको 1 बाय जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसके इक्वल रखोगे, और दूसरी बार y वाली जो टर्म है उसको 1 बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। तो अब हम इसको इक्वेट करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से y बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास था, तो ये क्या हो जाएगा, y बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ रहा था 1 बाय माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को आप RHS में मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस डिनोमिनेटर में क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी आ गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया कैंसिल, 1 अपॉन माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, माइनस 1। अब आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप उनमें अगर x और y की वैल्यू पुट करके देखते हो, तो LHS और RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आपके पास है वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहो तो x की वैल्यू आपके पास आई थी 1 और y की वैल्यू आई थी -1, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को 1 y की वैल्यू को
-1 पुट करेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू आ जाएगा, इसका मतलब सही है। और दूसरी में भी पुट कीजिए, कभी कभी एक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है दूसरी नहीं होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को -1, तो ये हो जाएगा q प्लस p इक्वल टू p प्लस क्यू, तो ये भी सही आ रहा है। तो अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आप इस तरीके से हर इक्वेशन में चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर सही बताया है या नहीं बताया, आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं है। तो आई होप कि आपको हर मेथड समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको हर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाए, आपको हर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। तो आई होप कि आपको हर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डिफरेंट मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।